तस्वीर आपको दिख सकती है। सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। साकेत, आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो तस्वीर सामने होगी जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के विकास का आईना इस बजट में दिखेगा। लेकिन उस बजट के आईने को देखने से पहले फिलहाल विधानसभा के बाहर क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि सत्र की शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल 11 बजे से सत्र की विधिवत शुरुआत होगी और अभी हम विधानसभा में ही हैं। पहले तस्वीर हम दिखा दें अपने दर्शकों को। यहाँ पर आप देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रश्नकाल होना है। आज जो सदन की कार्रवाई होगी पहले हाफ में, उसमें प्रश्नकाल होगा। जो सदस्यों के जो क्वेश्चंस होंगे उसका उत्तर विभाग के मंत्री देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज जो है वो विभाग सेकंड हाफ है, जब यहाँ पर तारकिशोर प्रसाद जो वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बजट पेश करेंगे। उस पर सबकी निगाहें हैं। वो जब बजट पेश करेंगे तो वो क्या कुछ खास बिहार के लोगों को देने वाले हैं इस बजट में, ये सबकी नज़र इस पर है। माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा विभाग वो 2.20 लाख करोड़ के आसपास होना है। उससे अधिक होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार आप देखिए तो तमाम जिन बुद्धिजीवियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो समाजसेवी हैं या जो बिजनेसमैन भी हैं, वो ये जरूर चाहते हैं कि इन तमाम क्षेत्रों पर फोकस हो। लेकिन अब वो किसी तरह की नई योजना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। जो योजनाएं अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं उन पर फोकस किया जाए, उन्हें चालू किया जाए, क्योंकि रोजगार को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस बजट से क्या कुछ निकलने वाला है। देखिए, बिल्कुल रोजगार पर सबकी नजर होगी, क्योंकि आप देखिए, चूंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी बीजेपी ने, या यूं कहे कि एनडीए की तरफ से ये कहा गया था कि रोजगार को फोकस किया जाएगा और जो दावे किए गए थे उस दावों को यहाँ पर विधानसभा में जब बजट पेश होगा तो सबकी नजर होगी कि आखिर उसे किस तरह से आगे रोड मैप में सरकार लेकर आ रही है और उसे कैसे पूरा करेगी अगले इस वित्तीय वर्ष में। तो इस पर सबकी नजर है। साथ ही साथ जो सबसे फोकस्ड वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो जरूरतें महसूस हुई है उसे देखते हुए इस बार ये माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेक्टर में काफी ज्यादा बदलाव की तस्वीर दिखेगी और ये बजट में ये साफ होगा कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर सरकार, जिसका जिक्र साकेत आप भी कर रहे हैं, लेकिन जरा ये भी क्लियर कीजिए, क्योंकि इसको लेकर असमंजस की स्थिति है कि ये बजट कितने बजे पेश होने वाला है। देखिए, अभी तक जो समय दिया गया है कि 1:30 बजे के आसपास वित्त मंत्री यहां पर आएंगे। चूंकि सेकंड हाफ में ये बजट होता है तो 2 बजे से कार्रवाई शुरू होती है सदन की दूसरे हाफ की, तो उसी समय सेकंड हाफ की जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें बजट पेश किया जाना है। तो माना जाए कि 2 बजे बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है बिहार सरकार का वो पेश करने वाले हैं। और सबकी नजर है कि आखिर इस बजट में बिहार के लिए क्या कुछ खास है, किस तरह से महंगाई में लोगों को राहत मिलती है, या फिर कोरोना काल का जो असर है वो इस बजट में दिखता है। क्योंकि आप देखिए, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है वो घाटा दिख रहा है इस बार। और तो ऐसे में ये नज़र सबकी रहेगी कि क्या एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं टैक्स का बोझ है वो क्या लोगों के ऊपर पड़ेगा। खास करके जो शहरी इलाके में रहने वाले लोग हैं, ये माना जा रहा है कि उन लोगों पर टैक्स का भार बढ़ सकता है इस बजट में, जो अभी तक बजट पेश करने वाली है और टैक्स का बोझ आम जनता पर ना पड़े, टैक्स पेयर्स पर ना पड़े, वो कैसे बैलेंस करती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में देखिए, नई सरकार पर पहला बजट आज जो नई सरकार का है वो पेश किया जाना है और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि यह बजट सबका साथ और सबका विकास वाला बजट होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार का निर्माण करने वाला बजट भी आपको नजर आएगा। बिहार का बजट बहुत ही संतुलित, आकर्षक, सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग के विकास में पूरे तौर पे एक नया आयाम जुड़ेगा और आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार के निर्माण में आज की बजट की भूमिका होगी।
तो देखिए, बिहार सरकार के इस बजट से तमाम जिलों के लोगों ने अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन समस्तीपुर के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं? खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग लगातार की जा रही है। समस्तीपुर के लोगों से बजट पर उनकी राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। बिहार सरकार की आज बजट पेश होने वाली है, ऐसे में समस्तीपुर के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं इस सरकार से, कैसी बजट होनी चाहिए, क्या अपेक्षा है इनके मन में, हम ये जानने के लिए समस्तीपुर के लोगों के पास पहुंचे हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से। जब से इस राज्य में नीतीश जी की गवर्नमेंट आई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, गरीब लोगों का काफ़ी इलाज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ करने की बाकी है। जैसे अभी भी बहुत सारा दवा जो है, जो अस्पताल में मिलना चाहिए गरीब लोगों को, उसका कुछ अभाव है। साथ में डॉक्टर जो रात के सर्विस होना चाहिए, रात में जो गरीबों को देखना चाहिए, वहाँ भी बहुत सारा कमी नज़र आ रही है। जब से नीतीश सरकार की गवर्नमेंट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सुविधा और व्यवस्था में बहुआयामी सुधार की आवश्यकता है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे गांव में हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अपने यहाँ भी जो टेक्नीशियन होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड में, वो टेक्नीशियन नहीं है, तो डॉक्टर का मूल रूप से घोर अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है। इस पर जोर देने की आवश्यकता है और बहाली करने की। तो चिकित्सकों का अभाव है, इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। और क्या कहेंगे, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पूरा है स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पा रही है स्वास्थ्य विभाग। कोई भी गरीब गुरबों को कुछ भी इलाज पानी नहीं मिल रहा है, दवाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत चीज़ की समस्याएं होती है। बहुत सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी में समस्तीपुर से सीधे पटना रेफर किया जाता है, एम्बुलेंस दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी समस्याएं गंभीर रूप से समस्तीपुर में। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं सरकार से? मेरी यही उम्मीद है, देखिए अभी बजट जो पास हो रहा है उसमें देखिए यहाँ डॉक्टर की काफ़ी कमी रहती है। हर एक विभाग के डॉक्टर यहाँ मिलते नहीं हैं, जैसे चर्म रोग के डॉक्टर नहीं हैं, उसके बाद न्यूरो सर्जन नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये सब डॉक्टर की उपलब्धि हो। तो ये समस्तीपुर के लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमी है, उन कमी को दुरुस्त करने की मांग इस बजट में यहाँ के लोगों के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात होगी जब वित्त मंत्री के द्वारा बजट को लाया जाएगा तो वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा बजट होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क,